गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना प्रश्न संग्रह 3.1 के बचे हुए दो सवाल, मतलब कल मैंने आपको पहला और तीसरा सवाल करवाया था। आज हम दूसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो उसमें कुछ 3-4 उप प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। और चौथा जो सवाल है वो मेरा एकदम ही आसान सा है कि क्या दिया गया है कि एक वृत्त है, उसकी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, तो हमको बताना है कि उनके बीच की दूरी क्या होगी और वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है। तो इस आधार पे हम लोग ये अपने दो सवाल हल करेंगे और इसी के साथ हमारा प्रश्न संग्रह जो 3.1 है वो पूरा हो जाएगा। तो कल से हम प्रश्न संग्रह 3.2 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रश्न संग्रह 3.1 के जो सवाल हैं वो कैसे हैं और उन्हें मुझे कैसे हल करना है। तो मेरे जो सवाल हैं वो हैं, दूसरा सवाल है, आकृति में O केंद्र वाले वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु R से खींची गई स्पर्श रेखा RM और RN जो वृत्त को बिंदु M और N पर स्पर्श करती है, यदि लेंथ ऑफ OR बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो हमको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर हमें बताने हैं। तो पहले हम आकृति से समझ लेते हैं कि क्या है हमारी आकृति। हमको क्या बोला है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, बिंदु O है। बिंदु R वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु है। R से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, RM और RN, जो स्पर्श रेखाएं वृत्त को बिंदु M और N पर स्पर्श करती हैं। हमें क्या क्या दिया है, हमें OR की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, हमें वृत्त की त्रिज्या मतलब OM और ON का माप दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हम उत्तर ज्ञात करेंगे। पहला हमको बोला है कि प्रत्येक रेखा खंडों की, स्पर्श रेखा खंडों की लंबाई ज्ञात करो। अब ये स्पर्श रेखा खंड क्या है, RM और RN, इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने देखो एक प्रमेय पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांग सम होती हैं। तो अगर मुझे एक की लंबाई ज्ञात हो गई तो हम दूसरे की अपने आप हम बोलेंगे। इसी प्रकार ये भी हमारा वही माप है क्योंकि दोनों सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक त्रिभुज में चलेंगे। अब यहाँ पे हमको ये दिया नहीं गया है ये त्रिज्या खींचो, तो पहले हम OM और ON खींच लेंगे, जिसके कारण हमको दो त्रिभुज मिलेगा। दोनों में से हम किसी एक त्रिभुज पे चलेंगे। अगर हम एक त्रिभुज में चले, समझो ऊपर वाले में, तो त्रिभुज OMR में ये हमारी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो ये कोण मेरा 90 अंश का हो गया। अगर ये 90 अंश का है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ये हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से OR का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MR का वर्ग। तो इसका मान है मेरे पास, इसका है, इसके मान में से इसको घटा देंगे वर्ग में से, तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इस आधार पे अगर मुझे MR मिल गई तो मैं बोलूँगी MR सर्वांग सम है NR से, तो जो MR का मान होगा वही NR का होगा। तो चलिए हम पहले पहला सवाल देख लेते हैं अपना। पहला हमको बोला है प्रत्येक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई ज्ञात करो। अब हमने क्या किया, त्रिज्या OM और ON खींचा। अब उसके बाद हमने एक त्रिभुज ले लिया, अभी मैंने आपको आकृति द्वारा दिखाया। त्रिभुज OMR में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण OMR बराबर 90 अंश। इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से OR का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MR का वर्ग। OR का वर्ग मतलब 10 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस MR का वर्ग। 10 का वर्ग होता है 100, 5 का 25 होता है, मैंने पक्षांतर कर दिया है, तो यहाँ पे हो गया ऋण 25 बराबर MR का वर्ग। 100 में से 25 गया, 75 बराबर MR का वर्ग। अब मैं अगर MR ले लूँ तो वर्गमूल ले लिया, मतलब MR बराबर करनी में 75 बराबर 25 तिहाई 75 होता है, तो करनी में 25 गुणे 3।
अब मैं 25 को बाहर निकालूंगी तो 5 हो जाएगा, और करनी में 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए करनी में 3 ऐसे ही रहेगा। तो मेरा इसलिए MR बराबर 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। अब MR मिला तो देखो हमने क्या लिखा है कारण, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांगसम होती हैं, इसलिए MR बराबर NR बराबर 5 करनी में 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा पहला प्रश्न इसका पहले का। अब दूसरा हमको बोला है कि कोण MRO का मान ज्ञात करो। तो हम आकृति देख लेते हैं कि MRO मेरा कहाँ पर है और हम कैसे ज्ञात करेंगे। MRO का माप ज्ञात करना है। अब अगर आप देखोगे ये तो 90 है, मगर ना इस कोण का माप पता है। अगर इसका पता होता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो अब ये नियम तो लगेगा नहीं। मगर हम देखेंगे तो ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण है, कर्ण का माप मुझे क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये हमारी क्या है, ये भुजा 5 है। इसका मतलब कि ये क्या है, कर्ण की आधी है ये भुजा, 5 है ये 10 है, मतलब ये आधी हो गई। क्या होगा, OM बराबर हाफ OR। तो अगर मैं देखूं किसकी भुजा आधी होती है कर्ण की, 30 60 90 के प्रमेय में 30 की जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो अगर ये मेरी OR कर्ण की आधी है, मतलब इसका जो सम्मुख कोण है, मतलब MRO ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 30 अंश से, 30 60 90 के प्रमेय के विलोम से। तो इस आधार पे मैं इस कोण का माप ज्ञात कर लूंगी। तो चलिए हम अपना दूसरा सवाल देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे हल किया है। कोण MRO का मान ज्ञात करना है। हमने लिया त्रिभुज RMO में कोण OMR बराबर 90 अंश, OM बराबर 5 सेंटीमीटर, OR बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए OM बराबर हाफ OR। हमको दिख रहा है ये 5 है ये 10 है, मतलब OM आधा है OR का। तो इसलिए 30 60 90 के प्रमेय के विलोम से OM की सम्मुख कोण कौन सा है, MRO बराबर 30 अंश। तो इसलिए मुझे कोण का माप मिल गया। इसी प्रकार हमको पूछा नहीं गया है दूसरी तरफ का कोण, मगर हम दूसरा त्रिभुज चलेंगे तो हमको कोण NRO का माप भी 30 अंश मिलेगा। तो हमने लिखा है इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोण NRO बराबर 30 अंश। तो ये हो गया मेरा दूसरा प्रश्न पहले का। अब पहले में जो तीसरा प्रश्न पूछा है, कोण MRN का माप ज्ञात करना है। तो चलिए हम आकृति से फिर से एक बार देख लेते हैं। हमको क्या बोला है, MRN का माप ज्ञात करना है। तो ये तो मैंने 30 निकाला, मैंने कहा इसी प्रकार ये भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी आधी होगी, तो इसका सम्मुख कोण ये भी 30 अंश का हो गया। तो MRN किससे किससे मिलके बना है, MRO NRO, दोनों 30-30 हैं, मैं दोनों को जोड़ दूंगी तो मुझे ये 60 अंश का मिल जाएगा। तो हम इसे हल कर लेंगे। तो चलिए हम अपना तीसरा सवाल देखते हैं। कोण MRN का माप ज्ञात करना है। हमने लिखा कोण MRN बराबर कोण MRO प्लस कोण NRO कोणों का योग। MRO का माप 30 अंश, NRO का माप 30 अंश, तो 30 धन 30, तो कोण MRO बराबर 60 अंश। तो यहाँ पे मेरे पहले प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हमने उन तीनों के उत्तर दे दिए हैं। अब यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल हल होता है। तीसरा मैंने कल कराया था आपको। अब हम लोग चौथा और 3.1 का लास्ट सवाल हल कर लेते हैं, जो कि क्या है हमारा, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं मगर वो समांतर हैं। उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, कारण सहित लिखो। तो पहले हम आकृति से समझते हैं कि क्या करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने लिया है, मानो O केंद्र वाला एक वृत्त है, मेरी 2 स्पर्श रेखा हैं AB और CD, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए सामने सामने बनाया है मैंने, जो कि वृत्त को बिंदु M और N पर स्पर्श करती हैं। अब मुझे इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके लिए मैंने बिंदु O से क्या किया है, AB के समांतर XY एक और रेखा खींच ली है।
अब अगर ये रेखा इसके साथ समांतर है, ये दोनों पहले से समांतर हैं, इसका मतलब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो यहाँ पे 90 अंश होगा। यहाँ पर भी ये मेरी त्रिज्या है और ये मेरी स्पर्श रेखा है, तो लंब होती है तो ये भी 90 अंश का होगा। अब देखेंगे अगर आप, तो mn क्या है? mn वृत्त का व्यास है। क्यों? क्योंकि वो केंद्र से होके जा रहा है और किससे मिलके बना है? दो त्रिज्याओं से, OM और ON से। अगर मुझे त्रिज्या दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 4.5, ये हो गई 4.5, तो पूरी दूरी मेरी कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो मुझे दोनों स्पर्श रेखा के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी और हमने लंब किया है, मतलब वो सीधी है, तो लंबाई हमको मिल गई। तो हम लोग सीधा सीधा ये मान निकाल सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको इस सवाल को हल करके दिखाया है, तो चलिए हम देख लेते हैं हमने कैसे इसे हल किया है। उत्तर, मानो कि O केंद्र वाले वृत्त की AB और CD दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को बिंदु M और N पर स्पर्श करती हैं। रेख OM और ON खींचो, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन में आकृति में बताया है। बिंदु O से AB के समांतर रेख XY खींचो। रेख AB समांतर रेख CD दत्त में दिया है। रेख AB समांतर रेख XY रचना हमने की है, इसलिए तीनों समांतर हो जाएंगी। रेख AB समांतर CD समांतर XY। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण OMA बराबर कोण ONC बराबर 90 अंश। किरण OM और ON विपरीत किरणें हैं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग दिशा में जा रही हैं OM और ON। यहाँ पर एक बार आकृति से आप लोग देख लीजिए चाहिए तो। OM और ON क्या है? विपरीत दिशा में है, तो ये विपरीत किरणें हैं। और अगर ये विपरीत किरणें हैं और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? वृत्त का व्यास बन जाएगा। वही मैंने लिखा है। तो चलिए हम फिर से अपने देखते हैं उत्तर की तरफ। तो हमने क्या लिखा? किरण OM और ON विपरीत किरणें हैं। OM और ON वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अर्थात OM धन ON बराबर वृत्त का व्यास। अब वृत्त का व्यास क्या होता है, ये मैंने आपके लिए एक तरीके से बताया है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या कितनी दी है? 4.5, तो 9 सेंटीमीटर हमको व्यास मिला। व्यास क्या है? MN। ये एक तरीका हो गया, आप यहीं तक हल करके छोड़ सकते हो, नहीं तो आप और दूसरे तरीके से भी इसे बता सकते हो। MN बराबर OM प्लस ON। MON एक रेखीय है, तो MN किससे मिलके बना है? तो इन दोनों का माप 4.5 धन 4.5 9 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा AB और CD के बीच की दूरी कितनी हमको मिल गई? 9 सेंटीमीटर मिल गई। इसके साथ मेरा सवाल नंबर 4 भी पूरा होता है और आप इसे देखिए और समझिए। धन्यवाद।